ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, इन सबके लोग जब जाति और नाम के धर्म पे बंटवारा खड़ा करें तो उनको अपनी गली मोहल्लों से खदेड़ दीजिए। जब मजदूर मेहनतकश अपने अधिकार के लिए लड़ने जाता है तो पुलिस खड़ी हो जाती है, बैरिकेड लग जाते हैं, लेकिन नेता मंत्री कहीं से भी निकल जाए, कितनी भी भीड़ कर दे, कितने भी कानून उल्लंघन कर दे, वहां पे कुछ नहीं होता है। कि देश भर में भी जहां भी ये टाटा, बिरला, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के दम पे पलने वाले ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, इन सबके लोग जब जाति और नाम के धर्म पे बंटवारा खड़ा करें तो उनको अपनी गली मोहल्लों से खदेड़ दीजिए, उनको अपने गली मोहल्लों से निकाल दीजिए। और हमारी बहनें तो वो शानदार बहनें हैं जो पूरे दिल्ली भर में कोई आम आदमी पार्टी और बीजेपी का विधायक ना बचा होगा जिसके ऑफिस पे जाकर ये उनका बहिष्कार करके नहीं आई है। शानदार संघर्ष है हमारा हम सभी मजदूर बहनों का। तो आज ये दिन इसलिए भी जरूरी है कि ये जो नेता मंत्री, जो कि जिनके बारे में भगत सिंह ने कहा था कि ये एक थे गोरे अंग्रेज और ये है भूरे अंग्रेज, ये भूरे अंग्रेज भी फूट डालो, शासन करो की नीति के तहत आज लोगों को जात और धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। यही दिल्ली में, देश भर में दंगे करवा रहे हैं और तब ये पूरा प्रशासन, ये पूरी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। पर जब हमारी बहनें यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मंडी हाउस पे इकट्ठा हुई थी और एक लाइन में शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के किनारे चलते हुए जंतर मंतर तक आना चाहती थी, आज मजदूर दिवस के दिन तब उनको नहीं आने दिया गया। जो बहनें थी उनको घेर के बैरिकेड लगा दिया गया और बैरिकेड के जो बाहर बहनें आ रही थी, थोड़ी देर से पीछे छूट गई थी, उनको पुलिस वाले डरा के भगा रहे थे कि घर चले जाओ चुपचाप, नहीं तो बस में भर देंगे। और जब हमारी बहनें नहीं मानी तो हमारी 5-6 बहनों को, यही सामने चांदनी जी बैठी है, 5-6 बहनों को उठा के बस में डाल दिया और बाहर तो पुलिस की मैडम कह रही थी कि आप लोगों को गर्मी लगेगी, बेहोश हो जाएंगी, पर वहां बस में सफोकेशन के कारण हमारी बहन बेहोश होकर गिर गई, पर उनको बाहर नहीं आने दिया। तो ये असलियत है, इसीलिए हमें इन सारी साजिशों को समझना होगा और जाति, धर्म, इस तरह के तमाम जो झगड़े हमारे बीच खड़े किए जा रहे हैं ताकि मजदूरों की एकता कमजोर हो, ताकि लोग आपस में बट जाएं और खुद कट मरे। ये नेता मंत्रियों के बच्चे कभी यहाँ नहीं आते हैं, ये आम घरों के आने वाले बच्चों को भड़का के ये दंगाई बनाते हैं और खुद इनके बच्चे, ये जो अमित शाह जो दिल्ली चुनावों में बोल रहा था कि करंट लगाएंगे देश के मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया। तो ये है असलियत इन तमाम पार्टियों की। ये जो बीजेपी कांग्रेस को बोलती थी परिवारवाद चलता है, इनके खुद के परिवार के लोग मोदी का चेहरा आगे करके कि देखो ये तो क्या, इसका तो कोई परिवार नहीं है, पर हिटलर का भी कोई परिवार नहीं था। तो इसीलिए इस तरह की तमाम बातों को समझने की जरूरत है और अपने नारे बुलंद करने की जरूरत है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो। कोने एक हिस्से में शिकागो नाम के एक शहर पे मजदूरों ने अपना बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन किस लिए था, क्योंकि मजदूरों से फैक्ट्री में 14-14, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था और उनको रात रात देर रात तक काम करवा के उनके खून पसीने को निचोड़ के चांदी सोने के सिक्कों में तब्दील करके ये धन्ना सेठ अपनी तिजोरियों में बंद कर लेते थे। मजदूरों ने अपनी ताकत पहचानी कि हम एक एक मजदूर अकेले अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस मालिक के पास इनकी पूरी फौज है, इनकी पूरी पुलिस है, जो कि जब इनको दिक्कत होती है
तब आके इनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है, पर जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारे साथ नहीं आती है। तो मजदूरों ने अपनी ताकत पहचानी और एकजुट हो गए। एकजुट होकर उन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी और उसके बाद मजदूरों के संघर्ष के दम पे इन धन्ना सेठों को मजबूर होना पड़ा 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करने को लेके। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, पहले यह समझने की जरूरत है। और मेहनत मशक्कत करने वाले हर इंसान के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा उत्साह और संघर्ष का जश्न मनाने का दिन है। 8 घंटे काम, आपकी जो तख्तियों पर लिखा हुआ है वो नारा उठा था, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम। मजदूरों ने पहली बार एकजुट होकर ये कहा कि हम भी इंसान हैं और इंसान की तरह जीने का हक हमें मिलना ही चाहिए। और आज पूरे देश भर में उसी 8 घंटे कार्य दिवस की जो लड़ाई लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, उसको भी ये सरकारें छीनने पे उतारू हैं। दिल्ली में कहने को तो न्यूनतम वेतन 16,000 17,000 है, पर 8-8 घंटे दिल्ली में ये 29 इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां ये खुला सच है कि वहां पे कोई श्रम कानून लागू नहीं होता, 8-8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है। कानून था कि ओवर टाइम का डबल रेट से भुगतान होना चाहिए, मतलब कि 8 घंटे के बाद अगर कोई मजदूर, वो भी अपनी इच्छा से, मालिक जबरदस्ती नहीं करवा सकता है, अगर अपनी इच्छा से अगले 4 घंटे के लिए काम करता है तो उसको दुगने रेट से भुगतान होगा, मतलब कि 4 घंटे के लिए 8 घंटे का पेमेंट होगा, 2 घंटे के लिए 4 घंटे का पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक इंसान अपने जिंदगी से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर जब उसके आराम करने का वक्त था तब भी वो मजबूरी में वहां खड़ा होकर जब मेहनत कर रहा है तो इसका उसको डबल रेट पे भुगतान होना चाहिए। पर ये सारे कानून आज बस इन नेता मंत्रियों के टॉयलेट पेपर के काम आते हैं और मजदूरों को ये बांट कर, उनमें फूट डालकर, उनको अकेले अकेले तोड़कर उनका शोषण कर रहे हैं। और आज यहां जो हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, जो दिल्ली के अलग अलग आंगनबाड़ी सेंटरों में मजदूरी करती हैं, और उनकी लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई ही इसलिए है कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वो बहनें भी आज इस मजदूर दिवस पे यहां पर अपने नारों को बुलंद करते हुए आई है, ये कहते हुए आई है कि हम मजदूरी करते हैं तो हमें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और पूरे देश भर में भी जहां भी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ भी वो आज आवाज बुलंद करने आई है। तो हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत साथी आकर रखेंगे, गीत होगा और सभा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम लोग वो गीत पेश कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब कुछ करने को तैयार। कहने के लिए तो पुलिस कानून जो कहा जाता है कि जनता के लिए है, उनके न्याय के लिए, लोगों के न्याय के लिए है, लेकिन देख लीजिए कि हमारी जो आंगनवाड़ी की पूरी हड़ताल रही उसमें किस तरीके से पुलिस और कानून का जो रोल रहा वो हर हथकंडे अपनाकर हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम करती रही है। यही हकीकत है, यही असलियत है
जो कि हम सब जानते हैं। तो उसी बात पे एक गीत हम लोग जो पेश कर रहे हैं वो सब कुछ करने को तैयार कि जब मजदूर मेहनतकश अपने अधिकार के लिए लड़ने जाता है तो पुलिस खड़ी हो जाती है, बैरिकेड लग जाते हैं, लेकिन नेता मंत्री कहीं से भी निकल जाए, कितनी भी भीड़ कर दे, कितने भी कानून उल्लंघन कर दे, वहां पे कुछ नहीं होता है। तो पेश करते हैं हम लोग वो सब कुछ करने को तैयार। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेलों सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके, जेलों सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेलों सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, 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 ये ढांचा बदल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।